साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारत के इतिहास के विषय में जानेंगे। उसमें से भी जैसा कि मैंने पूर्वत कक्षा में चर्चा की थी कि हम लोगों ने बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के उत्पत्ति, वैदिक काल का पतन और उसके पश्चात जो गौतम बुद्ध के समक्ष चुनौतियां थी और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, इन सभी पर हम लोगों ने अपना ध्यान आकर्षित किया था। इस पर मैंने आप लोगों को बतलाया था कि कैसे एक शाक्य कुल में जन्म लेने के बाद भी, क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेने के बावजूद भी, गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने राजा की गद्दी को ठुकरा करके अपने जीवन में एक बुजुर्ग, एक बीमार और एक पार्थिव शरीर, मृत शरीर, इसको देख करके उन्होंने कुछ शाश्वत सिद्धांत निकाले और उन सिद्धांतों के आधार पर ही उन्हें जो आत्मज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर बौद्ध गया में हुई, तो उन्होंने इस चीज को सोचा कि क्यों ना इस ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण समावेश को ओतप्रोत किया जाए, बजाय कि इसके कि व्यक्तिगत रूप से ही निर्माण के उद्देश्य के या निर्माण के लक्ष्य को मैं अकेले प्राप्त करूं। इसलिए गौतम बुद्ध ने प्रारंभ से ही उन्हें जो लाइट दिखी या जो प्रकाश दिखाया, जो उन्हें समझ में आया, उसको वो सभी लोगों तक फैलाना चाहते थे। इसलिए फ्रेंड्स, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे बौद्ध धर्म इस्लाम से डिफरेंट था, कैसे बुद्धिज्म तात्कालीन जो वैदिक कल्चर था उससे डिफरेंट था। ध्यान दीजिएगा, मैं वैदिक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, यहां मैं हिंदू वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू शब्द का उपयोग मैं 8वीं शताब्दी के बात करूंगा, जब भारत पर पश्चिमी आक्रमण होंगे और उसके बाद शैव और वैष्णव मत को मिलाकर आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा हिंदू शब्द या हिंदू धर्म की उत्पत्ति की गई थी। हालांकि हिंदू कोई भारतीय शब्द नहीं है, जैसा कि हम जानते ही हैं, यह एक ग्रीक वर्ड है और वो लोग चूंकि यूनानी स को ह उच्चारित करते थे, इसलिए उस सिंधु को हिंदू कहा करते थे। तो यह शब्द ही बाहर के से दिया गया शब्द है। तो हम लोग बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और इनसे रिलेटेड जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, अब हम आगे देखते हैं कि ये बौद्ध धर्म में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमें जानना जरूरी है। बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया था। अब फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति बुद्ध के जीवन में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, जो पेपर में लगातार जिनके ऊपर प्रश्न आते रहते हैं, तो वो कौन कौन थे और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम प्रजापति गौतमी का है। प्रजापति गौतमी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। आप अपना नाम भले भूल सकते हैं, लेकिन इनका नाम मत भूलिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है, शायद हमारा नाम ना आए। प्रजापति गौतमी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि माना जाता है कि बुद्ध को जन्म देने के पश्चात उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। तो जैसा कि नॉर्थ इंडिया में कहावत चलती है कि मां की मृत्यु के पश्चात जो मौसी होती है वही कहते हैं इक्वलेंट तो नहीं, किंतु अधिक समरूप होती हैं एक ममता के लिए या उनको जो प्रेम देने के लिए। तो प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मौसी को धात्री बोलते थे उस समय। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। मौसी कॉल्ड धात्री एट दैट टाइम। किस समय की बात कर रहा हूं मैं? यानी कि ईसा पूर्व 500 साल पहले। धात्री पाली लैंग्वेज का वर्ड है और धात्री का अर्थ मौसी होता है। इतना जोर क्यों दे रहा हूं एक छोटे से नाम के ऊपर? इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के एग्जाम में। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम कब? 2018 में। एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। 2018 में यही क्वेश्चन पूछा था कि धात्री कौन थी गौतम बुद्ध की। उस समय धात्री को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे, और चूंकि यूपीएससी को कॉपी करते हैं देश के बाकी कमीशंस भी, तो इट्स वेरी हाई चांस कि आगे जाकर के सेम नाम से ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में या बाकी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो धात्री मीन्स होता है मौसी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। इसलिए यह नाम बेहद महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। फ्रेंड्स, दूसरा और महत्वपूर्ण नाम है वह है सुजाता का। सुजाता कहते हैं कि बुद्ध को
एक बार वो नदी में डूब रहे थे और सुजाता नाम की महिला के द्वारा ही गौतम बुद्ध को डूबने से बचाया गया था। लेकिन यहां डूबने की जो घटना थी, यह घटना अपने आप में बौद्ध धर्म के एक महान दर्शन को लेकर आती है, और वह दर्शन है मध्यम मार्ग का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ मिडिल पाथ। व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ मिडिल पाथ? यह मध्यम मार्ग का दर्शन क्या है? मध्यम मार्ग का दर्शन यह है कि बुद्ध, चूंकि उस समय लोग खड़ाऊ पहना करते थे जो लकड़ी के जूते हुआ करते थे। अभी संडे को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ, और उस पेपर में अगर आप अगर आप वो प्रीलिम्स का पेपर देखें तो पनही शब्द का उपयोग किया गया था कि पनही क्या होता था। पनही जो होते थे वो लेदर शूज हुआ करते थे, चमड़े के जूते हुआ करते थे, लेकिन ये मध्यकालीन भारत में हुआ करते थे। स्पेशली पनही का प्रचलन ज्यादातर मुगल काल में ही देखने को मिलता था। इवन दक्षिण भारत में जो कृष्णदेव राय, जहां पर विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर अधिक पनही का चलन था। किंतु पनही, खड़ाहू, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें पता होने चाहिए कि किसके लिए उपयोग किए जाते थे। तो खड़ाहू लकड़ी के बने वो होते थे, एक प्रकार का चप्पल टाइप मान सकते हैं आप, जिसको पहना जाता था। तो फ्रेंड्स, वो गौतम बुद्ध ने उसको भी त्याग दिया था। एकदम नग्न पैर रहते थे, कहीं भी जाते थे तो पैर में कुछ नहीं पहना करते थे, बहुत टफ जीवन जीते थे, क्योंकि वो मानते थे गौतम बुद्ध कि जितना ज्यादा टफ लाइफ की प्रैक्टिस होती जाएगी तो बुढ़ापे के समय, यह वह समय जब शरीर धीरे धीरे सांस छोड़ना बंद कर देगा, तो हम अभ्यस्त हो जाएंगे तकलीफ झेलने के। इसलिए अचानक जीवन को अपना अच्छे से आनंदमयी बिताना और लास्ट में जाकर तकलीफ, जो कि बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, उसके प्रति अभ्यस्त ना होना, यह अपने आप में हम एक बड़ा जोखिम मोल ले रहे हैं। इसलिए जीवन को धीरे धीरे कठिन कठिन की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, यह गौतम बुद्ध का मानना था। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जब उनकी रक्षा सुजाता ने करी तो यहां गौतम बुद्ध ने सुजाता के कहने पर ही, सुजाता के आग्रह पर ही, कहते हैं सुजाता ने जब उनकी जान बचाई तो सुजाता से उन्होंने कुछ चीज मांगी। सुजाता ने बोला कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मुझसे जो है मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती, वो यह कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, समाज के लिए। ऐसे में अगर आप इतनी आसानी से इतना टफ लाइफ जीकर, मान लीजिए आपको कुछ हो जाए, या जिस तरीके से आप वनों में घूमते हैं, नग्न पैर रहते हैं, या कोई सांप या बिच्छू इस प्रकार का कोई जीव ही काट ले, जो कि आप मेडिकल, जो उस समय वेद वगैरह होते थे उनकी भी सहायता नहीं लेते थे, तो ऐसे में अगर आप की मृत्यु हो जाए तो एक विश्व जो है एक बड़े ज्ञान से, समाज जो है एक बड़े प्रकाश से वंचित रह जाएगा। इसलिए बुद्ध का जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने उनकी जान बचाने के एवज में यह मांगा था कि आप टफ जीवन जीना अब से बंद कर दो। तो गौतम बुद्ध चूंकि प्रतिबद्ध थे, जान बचाई थी, इसलिए जो उन्होंने मांगा वो गौतम बुद्ध को देना ही था। तो बुद्ध ने उनको एक प्रकार से कमिटमेंट किया कि हां, आज से मैं टफ जीवन जीना बंद करूंगा। और उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, ना ज्यादा कठिन जीवन ना ज्यादा आरामदायी जीवन, यह बिताने का गौतम बुद्ध ने फैसला किया। इसलिए बुद्ध के जो अनुयायी थे वो अनुयायी मध्यम मार्ग के प्रतिपादक अनुयायी बन गए। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए आप लोगों को। थर्ड फ्रेंड्स, और वह है इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट नाम, और वह नाम हमें पता होना चाहिए, वह है आनंद का नाम। आनंद। हु वाज आनंद? आनंद कौन थे? तो आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के एकदम प्रिय शिष्य थे। जो गौतम बुद्ध, आनंद जो एडवाइस देते थे गौतम बुद्ध को, बुद्ध उसे मानने के लिए बाध्य थे। बुद्ध उन्हें माना करते थे। कभी भी आनंद की बात को गौतम बुद्ध फरामोश नहीं किया करते थे। लेकिन यहां पर आनंद के द्वारा, चूंकि आनंद ने सुत्त पिटक की कई ऋचाओं की रचना की थी, और आनंद जो थे ये अच्छे साहित्यकार भी थे। लेकिन ध्यान देना फ्रेंड, इन्होंने, चूंकि उस समय गौतम बुद्ध के समय पर कुछ 2-3 प्रकार की संघ समितियां हुआ करती थी जो गौतम बुद्ध के भाषणों को सुना करती थी। उसमें से संघ जो होता था उसमें केवल और केवल बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और वो पुरुष हुआ करते थे। महिलाएं भिक्षुड़ी नहीं बन सकती थी। यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। जो बौद्ध धर्म है वह यह बिलीव करता है कि महिलाओं को भी मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, निर्वाण प्राप्ति, यहां पे सही टर्म निर्वाण है, निर्वाण प्राप्ति हो सकती है। किंतु जो जैन धर्म है, जैन धर्म महिलाओं के निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति को नहीं स्वीकारता।
जैनिज्म ये बिलीव करता है कि वो फीमेल है, इसका मतलब ही यह हुआ कि उसकी लाइफ ही जो है वो मतलब सेवा के लिए है, या वो बस ईश्वर की सेवा करे। लेकिन महिला कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, उसके लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, अच्छा काम करके, जैन संतों की सेवा करके, जैन तीर्थंकरों की सेवा करके, और फिर वो अगला जन्म किसका होगा? पुरुष का होगा। और पुरुष ही वह माध्यम है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, पुरुष ही वह योनि है जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। किसी का पुरुष होना इस बात का प्रमाण है कि वो पिछले जन्म में अच्छा था, बेहतर काम किया था। ये बिलीव है जैनिज्म का। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों जो फिलॉसफीज है, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इस बेसिस पर भी दोनों डिफरेंट है। बुद्धिज्म में फीमेल और मेल का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हिंदुइज्म में भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जैनिज्म ये बिलीव करता है कि महिलाओं को जो मोक्ष प्राप्ति है वो नहीं हो सकती, ऐसा वो उनका मान्यता है। खैर, तो ध्यान दीजिएगा, जो आनंद ने सुत्त पिटक लिखा, आनंद के ही कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणियों को सम्मिलित करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भिक्षुणियों को, संघ में भिक्षुणियों को सम्मिलित कराया। भिक्षुणी मीन्स जो फीमेल थी और मॉन्क थी, संत थी वो। और यह शामिल करने के बाद बुद्ध ने बोला कि आनंद, तुम्हारे कहने पर तो मैं भले शामिल कर देता हूं भिक्षुणियों को, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति देता हूं, लेकिन यह आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि अब बौद्ध धर्म इस भारत देश से अधिक 400-500 वर्ष ही टिकेगा। जो मेरा स्वप्न था पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करना, अब वो बौद्ध धर्म पूरे देश में नहीं फैल सकता। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसको पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, और ये हुआ जब कनिष्क भारत का शासक था। तो कनिष्क के समय जब महायान बौद्ध धर्म की शाखा भारत में विकसित हुई, तो महायान बौद्ध धर्म की शाखा में चूंकि उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे वो बहुत विलासी जीवन जीने लगे। वो लोग गोल्ड को, जबकि गौतम बुद्ध गोल्ड को टच भी नहीं करते थे, राजा के बेटे होने के बावजूद भी, तो ये लोग गोल्ड की दक्षिणा लेने लगे, सोने की दक्षिणा लेने लगे। उसके बाद अच्छे अच्छे भोजन करने लगे, अच्छा कपड़े पहनने लगे। जबकि आप बौद्ध भिक्षुओं के कपड़े देखते ही होंगे, एकदम संतों की तरह रहते हैं, और बिल्कुल बाल भी उनके मुड़वा लिए जाते हैं। आप हमारे देश में देखोगे, आप ताबो मठ है, स्फटिक मठ है, कितने सारे बौद्ध मठ है हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश के लिए एक अभिमान की बात है। इतने सारे मठ है हमारे देश में बौद्ध धर्म, जबकि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में बौद्ध है, बुद्धिस्ट रिलीजन है, लेकिन बौद्ध मठ वहां इतने प्राचीन नहीं है जितने हमारे देश में इतने प्राचीन मठ है। तो इसमें जो भिक्षुणी थी उन्हें भी संघ में सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन एक चेतावनी के साथ। वो चेतावनी आनंद को दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्त, आप लोग देवदत्त का नाम भी ध्यान रखिएगा। और आपने निश्चित रूप से एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी, और उस कहानी का जो कंक्लूजन था, जो मैसेज था उस स्टोरी का, वो ये था कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला। मतलब ये 3rd-4th क्लास की स्टोरी थी। तो उस स्टोरी में हम लोग ये देखते थे कि एक बार एक हंस को जो है तीर लग जाता है, तो वो उड़ते हुए गौतम बुद्ध के पास आता है। वो तीर उनके भाई देवदत्त ने मारा रहता है। तो बुद्ध को बड़ी उसके ऊपर करुणा आती है, उस पक्षी के ऊपर जिसको तीर लगा होता है, वो तड़पता रहता है। तो बुद्ध ने उसको उठा लिया और उसको तीर बाहर निकाला, और उसके लिए फिर उन्होंने उसको थोड़ा सेवा शुश्रूषा जो है उनकी करने लगे। तो ऐसे में देवदत्त था, उसको बड़ा बुरा लगा। उसने बोला, मैंने ही मारा और तुम अगर उसकी इस प्रकार से केयर करोगे तो फिर तो मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो देवदत्त और गौतम बुद्ध के बीच में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, बड़ा एक तरीके से उनके बीच में लड़ाई हुई। और उसके बाद, और ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई थी, संवाद की लड़ाई थी, ऐसा कोई हाथापाई नहीं हुई। तो इस संवादिक लड़ाई थी। उसके बाद देवदत्त जो थे पराजित हुए, और बाद में माना जाता है कि देवदत्त खुद गौतम बुद्ध के बड़े फैन हो गए कि मेरा जो भाई है वो भले ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धी हो मेरा, किंतु जो वैचारिक दार्शनिक आधार है उसमें उसके विचार मुझसे बहुत उच्च है। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने उन्हें भी कन्विंस किया था। यहां पर फ्रेंड्स एक और इंसिडेंट जो आपको जानना चाहिए। कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय जो विरोधी लोग थे उन्होंने एक व्यक्ति जो उस समय जो भी नशा वगैरह हुआ करता था उसने सेवन किया, और उसके बाद उनको, क्योंकि कई उत्तेजक पत्ते जैसे भांग के पत्ते और ये सब कई उत्तेजक उस समय भी पदार्थ होते थे,
तो उसका सेवन करके वो गौतम बुद्ध की भरी सभा में बीच में आया और आके बड़े ही अपशब्दों का उपयोग गौतम बुद्ध के बारे में करने लगा और काफी उसने अनाप शनाप गौतम बुद्ध को बोला। कहते हैं कि गौतम बुद्ध लगातार प्रवचन देते रहे उसे इग्नोर करके, और अपने जो अनुयायी थे उन्हें भी बोला कि वो वायलेंस ना करें उसके प्रति। बाद में गौतम बुद्ध को उसने बोला कि मैं तेरे में इतने समय से इतनी देर सब शब्द बोल रहा हूं किंतु तुम्हारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम मुझे इतने प्रेम से अगर कोई चीज दोगे तो अगर मैं उसको नहीं लूंगा तो भाई ये चीज तो तुम्हारा अपमान होगा ना, इसलिए जो भी तुम चीज दे रहे हो उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। उसने बोला कि मैं तेरे जैसे पाखंडी व्यक्ति को कोई चीज क्यों दूंगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर आप नहीं दोगे तो कहां जाएगी। बोले कहां जाएगी, क्या वो मेरे ही पास रहेगी। तो गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी इस गालियों को स्वीकार नहीं करता हूं, इसका मतलब वो गालियां तुम्हारे पास ही रहेगी। इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने उसको एक संवाद के माध्यम से पराजित किया। माना जाता है कि वह भी गौतम बुद्ध की शालीनता के आगे, शिष्टता के आगे वह भी अंत में नतमस्तक हुआ और बाद में बौद्ध भिक्षु बना, किसमें, संघ में सम्मिलित होकर के, और बाद में महान बौद्ध भिक्षु बना आगे जाकर के। इस तरीके से गौतम बुद्ध केवल संवाद के माध्यम से, जितने बड़े बड़े इस प्रकार से गौतम बुद्ध से विपरीत मत रखने वाले आया करते थे, गौतम बुद्ध कभी वायलेंस का यूज नहीं करते थे। वो इसी तरीके से संवाद से लोगों को पराजित करने का कार्य किया करते थे।